मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जटपुरा में मैथ लेक्चरर हूँ और यहाँ मैं आपके लिए एक टॉपिक लेने वाला हूँ सारणी, जिसमें से कुछ बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट सारणी के जो टॉपिक हैं उन्हें हम देखेंगे और थोड़ा सारणी के बारे में जानेंगे। सारणी जो है, जो इससे पहले आपने देखा, हमने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था आव्यूह। तो आव्यूह की वैल्यू निकालने के लिए हम सारणी का यूज करते हैं। मान लो सपोज करो कोई आव्यूह है A, अगर इसका सारणी लिखना हो तो A का आव्यूह A का सारणी हम इस टाइप से लिखते हैं। या डेट ऑफ ए लिखते हैं, ठीक है। ये तो हमारा सारणी को लिखने का तरीका हो गया। और उसको हम कैसे याद करते हैं वो देखेंगे थोड़ा। इसके हम थोड़े गुण देखेंगे, जो गुण है उनके बारे में देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सारणी। अगर हमारे पास पृथक कोटि का आव्यूह, अगर पृथक कोटि का आव्यूह है तो इसका सारणी बताना है। जो भी पृथक कोटि का आव्यूह होगा उसका सारणी जो एलिमेंट होगा वही होता है, तो यही होगा सारणी। इसी प्रकार से है कोटि के आव्यूह का सारणी। जब द्वितीय कोटि का आव्यूह है उसका सारणी हमें लिखना है। तो हम देखते हैं, ये आव्यूह है A B C D, ये द्वितीय कोटि का आव्यूह है, इसका हमें सारणी लिखना है। तो इसका सारणी जो होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इस टाइप से लिख देंगे। या डेट ऑफ ए और ये होगा सारणी A B C D। अगर इसकी वैल्यू याद करनी है सारणी की, इसके हमें वैल्यू याद करनी है। वैल्यू याद करने के लिए इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इधर और इसकी इधर। क्या करेंगे, AD और जहाँ क्रॉस कर रहा है माइनस BC, इसकी वैल्यू होगी सारणी की। अगर इसी प्रकार से हम थर्ड कोटि का कोई भी आव्यूह है और उसका सारणी याद करते हैं, तो उसके सारणी याद करने के लिए थर्ड कोटि के, तो हमें थोड़ा उसका पिरसार करना पड़ता है। पिरसार इस टाइप से कर लेते हैं। मान लो थर्ड कोटि का कोई आव्यूह है, थर्ड कोटि का और इसका सारणी हमें याद करना। तो सारणी याद करने के लिए देखो एक चीज होती है, इसका हम जो ये पहली इसको हम कहते थे R1 और ये R2 और ये R3। इसी प्रकार से ये C1, ये पूरा C2 और ये C3। ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति
प्रसार करना पड़ेगा। उसी प्रकार से C1 के पदों में, C2 के पदों में, C3 के पदों में प्रसार करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस सारणी की वैल्यू, जो ये मैट्रिक्स है इसके सारणी की वैल्यू क्या करनी है। तो देखो इसका सारणी, इसके सारणी को हम सीधा सीधा डिनोट कर देंगे A1 1 2 1 3 2 1 A2 2 A2 2 A3 1 A3 2 A3 2। इसका सारणी को अगर सपोज करो इसके रूप में साथ लगे R1 के पदों में, इसके R1 के पदों में, तो अगर R1 के पदों में आपने इसका प्रसार रखे तो हमें एक काम करना, R1 को हम हाइड कर लेते हैं। जैसे ही करेंगे A11 सारणी, इसको हाइड करो और इसी कॉलम को हाइड करो, तो क्या बचेगा A22 A23 A32 A33। अब साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी टाइप से हम साइन को चलेंगे। तो फिर क्या आएगा माइनस A12, तो सारणी क्या बनेगा, फिर पूरा कॉलम ही हाइड करेंगे A21 A23 A31 A32, फिर प्लस, अब इसी R1 का थर्ड एलिमेंट लेंगे A13। जब R1 लेते हैं तो इस कॉलम को हाइड कर लेंगे, तीसरे कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा A21 A22 A31 A3। ठीक है, अब इसका तुम्हें 2 बाय 2 के सारणी का जो वैल्यू निकालनी हो सीखी है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें जो सारणी है उसका 3/3 ऑर्डर का जो सारणी होगा 3/3 का, तो उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, सारणी का प्रसार करके निकाल सकते हैं। उसी तरह सेम प्रोसेस में R2 के पदों में प्रसार कर सकते हैं, R3 के पदों में प्रसार कर सकते हैं, या C1 के पदों में, C2 के पदों में, C3 के पदों में प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ चीजें। जैसे सपोज करो आपने कह रहा कि एक और एग्जांपल हमने ले लिया, एक सारणी है 2 3 4 5, उसका हम वैल्यू ज्ञात करना है। तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे यानी 2 गुणा 5 फिर माइनस 4 गुणा 3, तो कितना हो गया 10 माइनस 4 क्या 12, 10 में से 12 घटाओ तो माइनस के 2, तो सारणी ए की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -2। उसी प्रकार से एक छोटा सा एग्जांपल 3/3 के लिए समझते हैं। अगर मैट्रिक्स है या एक सारणी है 2 3 4 5 0 5 2 4 3 2, ये सारणी, अगर इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है तो उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो बहुत इजी है। सबसे पहले तो कुछ गुण है, गुण हम नहीं सीख रहे हैं, गुण थोड़े हमारे जो सारणी के गुण हमें थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हमें सब प्रसार करना आ जाना चाहिए। प्रसार करने के लिए क्या करेंगे, सपोज करो तुमने R1 के पदों में प्रसार, R1 के पदों में प्रसार करने का उगर दो R1 के पदों में प्रसार इसका, तो R1 तो तुम्हारी ये है। तो देखो प्रसार करने के लिए जैसे तुमने इसका प्रसार किया, इसे सपोज करो डेट टाइप से डिनोट कर देते,
आप इसी रो को कंप्लीट रो को तो हाइड कर लो, ये कॉलम की हाइड कर लो, तो क्या बचा 5 2 3 5 2 3 फिर क्या था प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा -3। इस कॉलम को हाइड करेंगे तो 0 2 4 2 फिर प्लस 5, ये रो तो हाइड रहेगी। अब इस कॉलम को भी हाइड करो, तो क्या बचेगा 0 5 और 3 0 5 4 3। सॉल्व करो, मेथड ये है सॉल्व करने का। तो 2 2 बचे 10 माइनस 3 दूनी 6, ठीक है, -3। 2 की 0 से गुणा करेंगे 0, क्या आएगा माइनस। 4 की 2 से करेंगे तो 8, फिर प्लस 5, 3 की 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस 5 और 20। तो करो इसको 2 10 में 6 के 4 -3 और इनटू 0 में से 8 को घटाओगे तो -8 प्लस 5, 0 से 20 को घटाओगे तो -20, कितना आ गया 4 की 8 माइनस माइनस प्लस 8 के 24, ये कितना होगा प्लस माइनस माइनस 20 बचे 100, ठीक है। अब देखो इस प्लस का तो जोड़ लो, 24 और 8 कितना हो गया 32 माइनस 100 प्लस माइनस के तो माइनस ही आएगा, तो आएगा माइनस का आंसर, क्योंकि माइनस के ज्यादा। अब 100 में से 32 को घटा दो, ये कितना देगा 9 माइनस 3 है तो 68, ये आएगा माइनस में 68 आंसर, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रसार करने का बहुत इजी सा तरीका है, जिससे हम प्रसार करके सारणी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आइए थोड़ा सा सारणी के बारे में कैसे जानते हैं। जो मेन क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, इसके किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आया होगा कि यदि a इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 1 2 4 हो तो सिर्फ कीजिए डिटरमिनेंट 3a इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। इसको देखते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप a को 3 से मल्टीप्लाई करें, अगर किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी सदिश से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सदिश मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होता है। जैसे 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे 3, 0 से करेंगे 0 और 0, फिर 0 से करेंगे 0, 3 की 1 से करेंगे 3, 3 की 0 से करेंगे 0, 3 की 1 से करेंगे 3, 3 की 2 से करेंगे 6, 3 की 4 से करेंगे 3 चौक 12, ठीक है। ये 3a क्या हो गया हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। अब इसका हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट करना। तो डिटरमिनेंट 3 ऑफ 3 0 0 3 6 0 0 12। अब इसका डिटरमिनेंट क्या है, तो डिटरमिनेंट क्या करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान रखो किस कॉलम में या किस रो में सबसे ज्यादा हमारे 0 है। जिस रो में जिस कॉलम में सबसे ज्यादा 0, उसके ही पदों में क्या करो या उसके सापेक्ष क्या रखो, प्रसार करो।
तो अगर हम देखें तो ये C1 की क्या सबसे ज्यादा 0 है, तो इसके पदों में प्रसार कर देंगे। ये तो ध्यान रखना है क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो C1 के पदों में प्रसार करने करो। ये प्लस का रहेगा 3, ये कॉलम को तो फिर करना ही करना है, इस रो को भी ऐड करेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास 3 6 0 12, 3 6 0 12, फिर क्या आएगा माइनस, क्या आएगा 0, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सारा 0 हो जाएगा, तो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इस रो को हाइड करेंगे तो क्या बचा 0 3 0 12, फिर प्लस 0, इस रो को हाइड करेंगे तो ये कॉलम, तो क्या होगा 0 3 3 6, ठीक है। कर दो फिर साथ, तो 3 12 क्या 36 और माइनस 0, 6 की 0 से कर देंगे, ये 0 करेंगे तो ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, तो कितना आएगा 3 गुणा 36, करो 6 18 3 3 9 108, इसका है 3 का डेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट ए याद करेंगे और 127 से गुणा कर देंगे, अगर दोनों बराबर है तो सिद्ध हो जाएंगे। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब सेम प्रोसेस करना है। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो C1 के पदों में निकालना है डिटरमिनेंट, इसको हम हाइड करेंगे पूरे रो को और इस कॉलम को, तो कितना होगा इससे करेंगे 4 का 4 और माइनस 0, और जब 0 करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाता है। कितना आएगा 1 2 1 4, और जब इस 0 के पदों में करते हैं माइनस 0 प्लस के 0, तो कितना होगा 4 का सॉरी ये 0 है, ठीक है 4 का 4 और माइनस 0 कितना है 4। अब क्या करना है 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए के डिटरमिनेंट, तो करते हैं 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 4, तो 27 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 4 गुणे 8 कर दो 10, तो 27 ए का डिटरमिनेंट इसके इक्वल आएगा 108। इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो इसी प्रकार से अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों किसके बराबर है 108 के, तो लिख देंगे सीधा सीधा समीकरण 1 व 2 से कितना आएगा 3a बराबर 27 a का डिटरमिनेंट, ठीक है। ये हमारे पास सिद्ध हो गया। हो गया। अच्छा जनरली आप ये ध्यान से पूछ अगर जनरली लिखना ए की कोटि कितनी थी 3, ए की कोटि कितनी है 3, तो इसे हम जनरली लिख सकते हैं अगर ए की कोटि 3 है और हमें याद करना है
की कोटि 3 है और उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होती है n से और उसका डिटरमिनेंट ज्ञात करना है, तो किसके बराबर होगा? n की पावर 3 गुणा a के डिटरमिनेंट। ठीक है, इसे इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर x का हमें मान ज्ञात करना है, ये कह रहा है 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x, तो x का मान ज्ञात है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक अननोन वैल्यू दे रहा था, मैट्रिक्स में हम देखे होंगे, तो मैट्रिक्स में देखने के लिए हम देखते थे संगत पद के बराबर होता था। क्या होता था? संगत पद के बराबर होते थे, तो हम x की वैल्यू और अननोन वैल्यू को निकाल देते थे कंपेयर करके, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों? यहाँ दो डिटरमिनेंट है, दोनों की वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसी वैल्यू से हम क्या करेंगे, x का मान करेंगे। देखते हैं कितना 2 4 5 1 इक्वल 2x 4 6x। अब कंपेयर नहीं करेंगे, इन दोनों डिटरमिनेंट की क्या करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो वैल्यू ज्ञात करने के 2 की 1 से ज्ञात गुणा करो तो 2 ही कर लो माइनस 5 को 4 से गुणा करो 5 चौक 20, ऐसे करो 2 की 2x से करो x की तो 2x स्क्वायर और माइनस h चौक 24। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। मल्टीप्लाई एक बार फिर देखो, 2 की 1 की 2 से करेंगे तो 2, 5 की 4 से करेंगे 20, माइनस आएगा x की 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर और 6 की 4 से करेंगे 6 चौक 24। ये कितना बचेगा? माइनस के 18 2x स्क्वायर और माइनस के 24। अब x स्क्वायर वैल्यू चाहिए उसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 24 इक्वल टू माइनस 24 को उधर ले जाओ तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 18 माइनस माइनस प्लस के 24, तो 2x स्क्वायर उधर कितना, एक माइनस का 1 प्लस के 2 हटा दो तो 24 में से 18 घटाओ कितने बचे, 4 में 60 में तो 6 प्लस करो x, जैसे दूसरे को डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना और की उधर से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उधर जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, तो x के मान क्या प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, छोटी छोटी चीजों को देखते हुए। अब देखो ये तो है हमारे पास जो डिटरमिनेंट है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें एक टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है डिटरमिनेंट में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटरमिनेंट से कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करो एक त्रिभुज है, ये हो गया a, इसका शीर्ष x1, y1, ये b, इसका शीर्ष x2, y2, ये c x3, y। अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट के माध्यम से डिटरमिनेंट का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहला लो
लेकिन डिटरमिनेंट को ये कितनी रो बन गई, 3 कॉलम कितने हैं, तो हमारे पास कॉलम भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो 1 1 इस डिटरमिनेंट से हम क्या कर सकते हैं, इसको उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं इस डिटरमिनेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसका डिटरमिनेंट ज्ञात करेंगे, अगर इसका डिटरमिनेंट नेगेटिव आता है तो नेगेटिव को क्या करते हैं, इग्नोर करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक क्वांटिटी है जो कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है, जैसा पहला ही क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष -4,2 तथा 5,1 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है। अगर इसका डिटरमिनेंट से यूज कर लेते हैं, कैसे करते हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दो ये त्रिभुज की फोटो हो गई, x1 y1 और ये दूसरा सिर्फ x2 y2 और ये x3 y3 है। तो क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो करो तो जैसे देखो 1/2 x1 y1 कितना वर्ग के लिए 1, फिर माइनस के 4 2 1 5 1 ये। तो पहला हमारा जो रूल है, या तो हम इसका फिर सारा ऐसे कर सकते हैं, फिर सारा कर लेते हैं डायरेक्ट, या फिर एक काम कर सकते हैं, किन्हीं दो एलिमेंट को 0 बना ले तो कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए दो इसमें ऑपरेशन लगाने के लिए करेंगे, किन्हीं दो एलिमेंट को 0 बना सकते हैं इजी से, जैसे इसको बना सकते हैं। और एक डिटरमिनेंट में एक समय पर सिर्फ जितनी कोटि का डिटरमिनेंट है उससे एक कम ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे 3/3 का डिटरमिनेंट है, तो इसमें हम सिर्फ 2 ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, या तो ऑपरेशन नहीं हो या तो डायरेक्ट के साथ कर लो। मान लो R1 के पदों में के साथ